और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की प्राचीन धरोहर योग को संजोने और प्रोत्साहित करने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की, जो भावी पीढ़ी योग की शिक्षा प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पंचकूला में योगाभ्यास, वैश्विक योग अभियान, रोशन भारत का नाम, सीएम का संकल्प नायाब, बच्चे पढ़ेंगे योग का पाठ, सीएम सैनी का मूल मंत्र, योग राष्ट्र निर्माण का आधार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को हरियाणा के पंचकूला में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकूला की धरा पर योगासन करते सैकड़ों लोगों ने भारत की सनातन जीवन पद्धति को जीवंत कर दिया। हजारों साल से मानवता को शरीर, मन और आत्म के संतुलन का सही मार्ग दिखाने वाले योग का मूल मंत्र सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने योग को निरोगी काया का रामबाण फॉर्मूला बताया और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता भी करार दिया। लाखों लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आज ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता ये रह सकती है। साथियों, आज दुनिया ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जहां मानसिक तनाव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मोटापा जैसे साथियों रोग फैलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले साथियों कह दिया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। साथियों, आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात साथियों स्वीकार कर रहा है। दुनिया भर में अनेक शोध हो रहे हैं। साथियों, इन नियमित योग से तनाव कम होता है, रक्तचाप भी, ब्लड प्रेशर भी साथियों नियंत्रित होता है, प्रतिरोधक क्षमता, उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, मानसिक से स्वस्थ साथियों बेहतर होता है और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। पंचकूला की धरा से सीएम नायब सिंह सैनी ने कुछ अहम घोषणाएं भी की, जो भावी पीढ़ियों के लिए प्राचीन योग की विरासत को संजोने में अहम कड़ी साबित होंगी। कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में योग शामिल। आगामी सेशन से तीसरी क्लास में पढ़ाया जाएगा योग। 9वीं कक्षा तक योग का पाठ्यक्रम होगा लागू। स्कूलों में पीटीआई, डीपीईडी, पीजीटी शिक्षकों को योगासन प्रशिक्षण। HSSC और HPSC की परीक्षाओं में योग से संबंधित प्रश्न। मोरनी में योग से संबंधित राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में योग भी होगा शामिल। उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत विभागों के नाम में बदलाव। भारत एवं योग विभाग के नाम से जाना जाएगा। राज्य की खेल नीति में खेल शिक्षा के नाम से योग शामिल होगा। खेल नीति में योगासन को खेल विद्या के रूप में किया जाएगा शामिल। योग पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के कुछ अंशों को किया जाएगा शामिल। पूर्व में स्वीकृत आयुष योग कोच निरीक्षक के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां। सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान राज्य गीत का सामूहिक गायन। सीएम नायब सिंह सैनी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जीवंत प्रमाण योग साधना को बताया। योग अब सीमाओं, भाषाओं, संस्कृतियों और देशों की दूरियों को मिटा रहा है। ये पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का अद्भुत माध्यम बन गया है। विदेशी युवाओं की उपस्थिति ने योग की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को भी रेखांकित किया। इसी लक्ष्य के तहत हमारी डबल इंजन सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इस हरियाणा में अध्ययनरत एवं कार्यरत हमारे 16 मित्र देशों के यहाँ अनुयायी भी साथियों उपस्थित हैं, जिन्होंने इस योग के अंदर हिस्सा लिया है। साथियों, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एस्वातिन, गाम्बिया, इराक, आइवरी और कोस्ट, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी और दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। साथियों, सैकड़ों युवा आज इस योग के साथ जुड़ करके उन्होंने भाग लिया है। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान किया है। उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है
कि योग सीमाओं और भाषाओं और संस्कृतियों से पूरे संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की साथियों क्षमता रखता है। योग की पुरातन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा की नायब सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम सैनी की ओर से की गई घोषणाओं और हरियाणा सरकार की अहम पहलें स्वस्थ हरियाणा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।